में एक हिंदू खातून जो है उसको कत्ल कर दिया गया, उसकी बॉडी जो है उसको चॉप ऑफ कर दिया गया और बड़ा एक खौफनाक किस्म का जो है वो ये चीज़ हमें नज़र आती है। सर ये जो दुनिया में हर जगह ये होता है, हम इंडिया में कहते हैं जी माइनॉरिटीज़ के साथ देखो क्या कर रहा है। हमारे मुल्क में भी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको कोई टेक केयर करने वाला नहीं है, स्वाए 1-2-4 दिन खबर आएगी और उसके बाद जो है वो खामोशी इख्तियार हो जाती है। आप क्या समझते हैं इस पे कोई हमारी हुकूमतें कोई एक्शन ले सकती हैं, कोई काम कर सकती हैं? नहीं देखें जी, ये जो मसला है ना, ये इसमें पाकिस्तान का ह्यूज फेलियर है। चलें ठीक है, आप उनको माइनॉरिटी कहें ना कहें, इक्वल कहें, तो वो तब कहें ना कि जब उनको इक्वली ट्रीट किया जाता हो। लेकिन जिस सिचुएशन में वो इस वक्त हैं कि अगर आप उनकी स्किनिंग करते हैं, लिंचिंग करते हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि उनको माइनॉरिटी कह के ही तो प्रोटेक्ट किया जा सकता है ना, वो तो उस तरीके से नहीं हो सकता। इस ऑफ इक्वालिटी जो है या सोशल जस्टिस है या माइनॉरिटी राइट्स हैं, ये भी आप इसको कंपेयर कर देते हैं एकदम कि वो जी हमारे यहाँ एक औरत मारी गई तो तब क्या हुआ जी, वो इंडिया में भी एक ऐसा एक देहात में वाकया हुआ था। बात ये है कि इंडिया पाकिस्तान के जो देहात हैं, ये बुनियादी तौर पे जेनेटिकली और डीएनए वाइज एक ही तरह के देहात हैं। ये लोग चूंकि साला साल हजारों लाखों सालों से एक ही तरह की सेटिंग के अंदर रहते आए हैं, इसलिए उसमें इस तरह के जो वाकयात होते हैं उसमें नेसेसरीली जरूरी नहीं है कि कोई मजहब का या आपके मुल्क के कानून का ही कोई रोल हो। उसमें फिर एक आपका एक सोशियो इकोनॉमिक फॉर्मेशन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं। तो इस हिसाब से जो सामने आती है बात वो ये होती है कि जनाब ये वहां हो गया, या फिर कभी कभी हम मिसाल देते हैं कि वो देखें जी अमेरिका में भी तो ये हो गया था, फलां जगह पे इन्होंने एक माइनॉरिटी मेंबर को गोली मार दी थी, फलां। ये इक्का दुक्का वाकयात हैं, दे आर नॉट वाइड स्प्रेड, और वो कोई डेली रूटीन के वाकयात नहीं हैं। हमारे यहाँ 1947 से लेके ये बाकायदा एक सिस्टमेटाइज्ड तरीके से जो है ये वाकयात चलते रहे, जिसके नतीजे में पाकिस्तान से माइनॉरिटीज को वाइप आउट किया गया। चूंकि इसका आप खुद देख लें कि कहाँ 28% और कहाँ जो है वो आजकल तो नंबर ही सामने नहीं आ रहा है कि 2% रह गई हैं या 3% या जो भी आप समझते हैं लगा लें। तो ये जो इतना बड़ा ह्यूज किस्म का गैप है, ये तो अमेरिका में तो नहीं हुआ या इंडिया में तो माइनॉरिटीज की तादाद बढ़ने के घटने के बजाय बढ़ी है। मुसलमानों की तादाद जो है वो 1947 में क्या थी इंडिया में, और आज क्या है? क्या वो एक गुना दो गुना ज्यादा नहीं हुई? हिंदुओं की तादाद जो है वो पाकिस्तान में 1947 में क्या थी, क्या वो 4-5 गुना कम नहीं हुई? अब ये बात तो नहीं है कि इंडिया में हिंदू फैल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान में जो है वो मिट रहे हैं एक इंडेंजर्ड स्पीशीज की तरह। तो उसके पीछे कोई सोशियो पॉलिटिकल कोई लीगल फ्रेमवर्क काम कर रहा है ना, वरना आबू हवा खुराक ये चीजें भी वहां की मिलती जुलती हैं तकरीबन। तो इसलिए जनाब इसमें हमें एक ऑनेस्ट नुक्ता नजर ये अपनाना पड़ेगा कि हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये मिसलीडिंग है, और ये इस तरह के जराइम जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। एक दफ़ा यहाँ पे एक आपके मिनिस्टर साहब आए तो मैंने बात की, उन दिनों इराक का मसला भी चल रहा था, लेकिन मैंने एक लोकल मिसाल यहाँ पे एक थी, एक जो है बहुत हाई ऑफिशियल अटॉर्नी जनरल जो था उसके हाथों एक्सीडेंट, एक मोड़ मुड़ते हुए एक बंदा गाड़ी के नीचे आ गया। हुँ। तो उन्होंने उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक दूसरे सूबे से जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लाया, और उसकी वजह ये बताई कि भाई ये आदमी जिसके हाथों ये काम हुआ है, गलत हुआ, सही हुआ, एक्सीडेंट के जरिए हुआ, लेकिन ही इज द हेड ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। तो ये इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज होता है, अल्टीमेटली ये करे या ना करे, इसलिए हम दूसरा बंदा लेके आ रहे हैं। तो मैंने मिसाल दी उस तकरीब में, तो मैंने कहा ये होता है जस्टिस सिस्टम, और ये होता है जिस पे लोग बिलीव करते हैं। तो वो साहब जो है वो उस वक्त भी मेरे ख्याल में वजीर दाखिला ही थे, तो उन्होंने उठ के कहा जी ये अगर ये बात है तो ये लोग जो है इराक में क्या कर रहे हैं, अगर ये इतने ही इंसाफ यानी उन्होंने एक ऐसी मिसाल दी। तो मैंने कहा जी कि वो तो एक फॉरेन ऑक्यूपेशन, फॉरेन एग्रेशन, फॉरेन लड़ाइयों के अगर चैप्टर में बात हो तो आप इराक की मिसाल दे सकते हैं, मैं सोशल जस्टिस की बात कर रहा हूँ।
और मैं रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ, तो आप इसको जरा उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, नहीं देखते। अब एक मेंटालिटी आपने बना ली है जो गलत काम कर रही है 24 आवर्स, और वो उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने मसाले जमा की हुई हैं जी। ओ जी अमेरिका ने इराक में क्या किया था, वो फलान है फलान क्या, तो छोड़ो उसको, पहले तुम ये बात बताओ कि ये काम जो हुआ ये दुरुस्त है या गलत है, और अगर गलत है तो फिर इसकी जस्टिफिकेशन ढूंढने की क्या जरूरत है। सिंध में एक हिंदू औरत को एक तो ऊपर से जो है वो कैमियो ताल्लुक है, आप उसको पकड़ के स्किन कर लेते हैं, उसकी खाल उतारते हैं, तो आप कहते हैं जी ये जो है वो फलां जगह पे भी हुआ था, तो दैट मीन्स कि हम वहशत की वो सरहद पार कर चुके हैं, कि जिसमें हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस तरह के जराइम को भी जस्टिफाई करने की हिम्मत रखते हैं। तो ये सोसाइटी के वैश्यनापन की रिफ्लेक्शन है। इससे हमें जो है, मैं समझता हूँ कि पीछे हटना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम इसको कंपेयर करें।